नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में, जो वीकली अपने पब्लिश करते हैं। तो ये मेरा निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। सबसे पहले अपने इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे, डाउ जोन्स और नैस्डैक के बारे में। तो पहले इंटरनेशनल मार्केट में देख लेते हैं क्या हलचल है। तो फ्रेंड, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में तो 500 पॉइंट्स का गिरावट दिखा रहा है जो फ्राइडे को क्लोज़ हुआ था। देखिए, अमेरिका का मार्केट ऐसा गिर रहा है ना, लगता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतना गिरावट में इतना गिरावट, मतलब रिट्रेस भी इतना नहीं कर रहा है अभी। तो ये इसके अपने हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं। जे फ्रेंड्स, मैंने ये वीकली चार्ट खोल के रखा है डाउ जोन्स का। देखिए, डाउ जोन्स ने तो अगले हफ्ते में जो अपने एनालिसिस किए थे, जो डाउ जोन्स ने अगले हफ्ते यहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज को तोड़ चुका था। देखिए, 200 वीक मूविंग एवरेज को जब तोड़ता है ना, तो वहाँ पे सच में दिक्कत का बात हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच के रखा है वीकली चार्ट में। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि देखिए इस लेवल पे ना ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और एक वीकली चार्ट में मतलब गैप अप करके ब्रेकआउट दिया था। तो वीकली चार्ट में ना गैप अप गैप डाउन ना बहुत महत्व रखता है। तो देखिए, आपका सपोर्ट काम करेगा। बस माइनस पॉइंट यही है, ये ना 200 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। अगर यहाँ से पुल बैक आया, देखिए ये तो एकदम मतलब गिरा हुआ मार्केट है, 3 वीक से गिर रहा है, तो अपने उम्मीद कर सकते हैं जे कोई भी वीक एक बढ़ जाए। अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं है। अपने यही कह सकते हैं जे डाउ जोन्स का चार्ट बहुत ख़राब है। बस यहाँ पे एक सपोर्ट है जो आपका 28,000 समथिंग में आ रहा है। अभी जो 28,725 है, तो 725 के यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी टूट गया तो फिर तो ये मार्केट में और कुछ बचा ही नहीं है। तो ये था डाउ जोन्स, जिसका चार्ट एकदम ख़राब है। बस 700 पॉइंट के नीचे वीकली चार्ट में एक सपोर्ट दिख रहा है। डेली चार्ट पूरा ख़राब है, वीकली चार्ट भी पूरा ख़राब है। और ये क्योंकि ख़राब है तो अपने को इंडियन मार्केट में भी उसका इफेक्ट तो आएगा ही। देखिए, हर मार्केट इंटरनेशनली इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है ना, ये नहीं जो डाउ में कुछ हो गया तो इंडिया में सेंसेक्स में या निफ्टी में कुछ नहीं होगा। वहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट तो होगा, कम या ज़्यादा। ठीक है, अब अपने देखते हैं। चलिए, बहुत दिन हो गया मैंने नास्डैक का चार्ट भी आप लोग को दिखाया नहीं। अभी मैं नास्डैक का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा नास्डैक का चार्ट। देखिए, नास्डैक का चार्ट में ना यहाँ पे ना एक जगह ना ये वाला पॉइंट में ब्रेक डाउन आ चुका है। मतलब जैसे ब्रेकआउट होता है, ये प्रीवियस स्विंग लो तोड़ चुका है और यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसको भी तोड़ चुका है। तो अभी जो सपोर्ट आ रहा है ना, वो है इस लेवल में। देखिए, मैं इसको ट्रेंड लाइन से बहुत बढ़िया से दिखा दूंगा, लेकिन आप ये समझ के चलिए नैस्डैक तो भी ख़राब हो चुका है। अब मैं इसको ट्रेंड लाइन से आपको दिखा देता हूँ बढ़िया से। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे ना 2 ट्रेंड लाइन लगा दिया है। पहला ट्रेंड लाइन तो ये रहा, उसके बाद ऐसा करके आपका रैली आ गया। अब क्या है ना, करेक्शन हुआ यहाँ पे। देखिए, ये स्विंग लो को इसने तोड़ दिया। अब जो सपोर्ट बचा है वो है 9,700 के यहाँ आसपास, जो करीबन 1200 पॉइंट का और गिरावट अपने को दिख सकता है। अगर ये सपोर्ट ले लिया ट्रेंड लाइन का तो बढ़िया है, तो फिर हर कोई मार्केट ही रैली करेगा। अब पुल बैक आ सकते हैं आने को, लेकिन देखिए इसका चार्ट भी अपने को ख़राब ही दिख रहा है। चार्ट में कोई सुधार का बात नहीं है, वो चाहे डाउ जोन्स हो या नैस्डैक हो। अब आते हैं अपने इंडियन मार्केट में, निफ्टी में आएंगे और फिर बैंक निफ्टी में भी आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो दोस्त, मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट खोल लिया। देखिए, मंथली चार्ट खोलने का सबसे बड़ा बात यह है, सितंबर महीना ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने मंथली चार्ट खोला था। जो देखते हैं मंथली में क्या नज़र आ रहा है। देखिए, मंथली में आप 2 चीज़ से आप डिबेट कर सकते हैं मेरे से। पहली बात, देखिए ये एक कैंडल था, ये वाला ऐसे देखिए 3 कैंडल का आ रहा है। ये चौथा वाला इस सितंबर कैंडल के यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ये एक तर्क होता है। और एक मैं बोल सकता हूँ जो ऐसे और ऐसे करके फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था इस महीने में, जैसे वो रिटेस्ट किया है। वी कैन से, देखिए आप जो फ्लैग पैटर्न मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये फेल भी हो सकता है, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न भी तो हो सकता है ना, ऐसे करके मैं दो मंथली चार्ट में। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे 2-3 महीना कंसोलिडेशन किया या नीचे गिरा, तो देखिए फ्लैग पैटर्न तो आपका मतलब ख़राब, मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा चार्ट। तो पैटर्न उसको हम लोग फ्लैग पैटर्न भी नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक तो यही है। तो मंथली चार्ट में है, और जो 20 मंथ मूविंग एवरेज है 16,537, ये इसका एक सपोर्ट का काम करेगा मंथली चार्ट में।
तो मंथली चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं अपने वीकली चार्ट में। अभी आप अगर जाएंगे ना निफ्टी का लो कितना था? निफ्टी का लो था 16,802 या 803, एग्जैक्टली 16,804 अगले हफ्ते में निफ्टी का लो था। देखिए निफ्टी में लो क्यों लगाया? आप अगर मेरे वीडियो देखते होंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मूविंग एवरेज वर्क्स एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कितना सुंदर सपोर्ट लिया है और हैमर बनाया है, ठीक है। अब देखिए मतलब सपोर्ट देखिए कितना सुंदर है। तो आप अगर ऑप्शन सेल करते हो या ऑप्शन बाई भी करते हो तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो आपको जानना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अब इसको मैं लार्ज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में ना जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये वाला, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये डबल टॉप पैटर्न बना चुका है और डबल टॉप पैटर्न का जो नेकलाइन था ना 17,160 से लेके 17,160 से लेके 17,200, ये जो नेकलाइन है ना ये तोड़ चुके हैं। अब अगर इस नेकलाइन को मतलब ये जो एम पैटर्न को मतलब गलत साबित करना है ना, 17,227 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आना चाहिए। मैं फिर लेवल बोल रहा हूँ आपको, 17,227 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आना चाहिए। आप अगर एग्रेसिव हैं और अगर डे क्लोजिंग 17,727 के ऊपर आ जाता है तो फिर आप समझ के चलिए जो अपने को और एक तेज़ी दिख सकता है, जो 17,500 17,550 के यहाँ जा सकता है। 17,500 550 क्यों बोल रहा हूँ, ये अपने डेली चार्ट में देखेंगे। पहले तो देखिए वीकली चार्ट में यहाँ से सपोर्ट लिया जो है 20 दिन का वीकली मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है ना, ये गैप अपने को डेली चार्ट में दिखेगा। जी इस गैप का क्या इम्पोर्टेंस है, अब बस यही है। अब इतना तो अपने मान सकते हैं, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना 18,000 का लेवल के, एक नई तेज़ी नहीं मिलेगा अपने को। वीकली चार्ट में ये तो नहीं बोलेंगे जो चार्ट डिस्टॉर्शन हुआ है जो भी है, लेकिन ठीक है, बस इसमें एक वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को। अब आ जाते हैं अपने डेली चार्ट में। तो दोस्तों मैं 17,227 क्यों बोल रहा था, पहले अपने वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद और डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ना ये देखो मैं एरो लगा रहा हूँ, 1 2 3 4, ये देखो 4 कैंडल ने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वहीं से ही सेलिंग प्रेशर आ रहा था। 2 दिन का जो सेलिंग प्रेशर है ना वो यहीं से ही आ रहा था, 17,160 के आसपास से सेलिंग आ रहा था, ठीक है। अब देखिए उस दिन भी फ्राइडे को जो ग्रीन बार बनाया था ये वाला, एक मैं सबको मिटा के फिर नया वाला दिखाता हूँ। ये जो फ्राइडे को ये ग्रीन कैंडल बना था ना, इसका भी हाई देखिए सेम है। तो इसलिए मैं 50 पॉइंट का लीवरेज दे रहा हूँ। ये 17,180 के आसपास आता है ये वैल्यू, तो 17,180 से 17,200, फिर मैं 20 पॉइंट और बोल रहा हूँ, 20 से 25 पॉइंट, ये वो क्रॉस करना चाहिए। 17,227 एक गैन का लेवल भी है, तो मैं इसको एकदम मतलब गैन का लेवल के साथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि 17,227 के ऊपर क्रॉस करना चाहिए। अगर क्रॉस कर लिया तो कहाँ तक जाना चाहिए? जाना चाहिए वो ऑप्शन डेटा से देखेंगे, लेकिन चार्ट के हिसाब से तो 17,545 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज का फॉलिंग मेरा बात को प्रिसाइसली सुन लिए, फॉलिंग मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे आके अटकेगा। क्यों अटकेगा? और एक कारण देखिए ये वाला पॉइंट, अगर आप प्राइस को रीडिंग करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जो 2 दिन के बाद तेज़ी होके फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर नीचे गिरा, तो अभी हो सकता है प्राइस साइडवेज रहे या इसको काट के ऊपर जाए फिर नीचे आए। देखिए ये पुल बैक है। देखिए फ्रेंड, इसको ना आप कभी भी ना बुलिश एंगल फिल नहीं बोल सकते, क्योंकि बुलिश एंगल फिल कहाँ बन रहा है उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉलिंग में बुलिश एंगल फिल बना ना तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने को चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है। और मैं आपको आवरली चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रविवार को जब फ्राइडे को जब पॉलिसी आया था ना आरबीआई का, तब सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही रैली आया था और बहुत गिर चुका था, तो रिट्रेस आया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का आपके पास मंथली चार्ट है, सितंबर महीना ख़त्म हुआ है। अब देखिए इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए ये तो श्योर हो गया ना आपने, जो 40,000 एक स्टिप रेजिस्टेंस है एज़ पर मंथली चार्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया था और अब की बार तो सेलिंग प्रेशर देख लीजिए, मतलब सिर्फ ऊपर गया था, मतलब कोई बेचने निकलने के लिए ऊपर लेके गया था। लेकिन हाँ ये तो 2 बुलिश एंगल फिन बना है ना मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, ये सच में गौर करने वाला बात है।
तो यहाँ पे कोई ख़रीद के वहाँ बेचा होगा तो पता नहीं, लेकिन अपने चार्ट के हिसाब से चार्ट डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई सेलिंग प्रेशर आया था इसलिए मतलब ऐसा कैंडल स्टिक आ चुका है, लेकिन चार्ट अभी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। आप अगर मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेडिंग कर मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो 36,000 का लेवल एकदम दिमाग में रखिए। जब इस लेवल का टूट जाए ना, तब आपको बैंक निफ्टी से एग्जिट करना ही होगा। अगर यू आर मतलब क्या बोले, आप अगर मंथली चार्ट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर अब चलते हैं वीकली चार्ट और डेली चार्ट देखेंगे। ये अपने पास है वीकली चार्ट। देखिए वीकली चार्ट में वैसा कुछ नहीं है बोलने लायक, बस ये आपका एक मूविंग एवरेज का यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, या आप बोल सकते हैं ये वाला लेवल, ठीक है ना। तो अब इस हैमर से दम से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। कितना दूर जा सकता है अभी जो मेरे को लगता है, देखिए मंडे को गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए या साइडवेज बिता दे, क्योंकि डेली चार्ट में आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा जो वीकली चार्ट में तो विजिबल है ही, ठीक है ना। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सेलिंग का प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ कमिंग वीक का बात कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि कमिंग वीक में 40,000 क्रॉस कर सकता है ऊपर, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा 40,000 के कॉल। मेरे को नहीं लगता है निकलेगा, क्योंकि और हाँ और नीचे मेरे को लगता है 36,866 जो मतलब 20 वीक मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ये मेरे को लगता है मिल जाना चाहिए सपोर्ट। तो आई थिंक ये रेंज तो मैंने बताया आपको 40,000 और 36,800 ही समझ लीजिए, उसके अंदर ही बैंक निफ्टी रहना चाहिए। ये था वीकली में, क्योंकि मैं वीकली के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ तो वीकली का लेवल दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट खोल लिया। देखिए डेली चार्ट में तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट इस लेवल पे अगर मैं ऐसे खींचूँ ना, ये आप कह सकते हैं जो सपोर्ट से उठ के आया है, ठीक है ना। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, ये जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं। अभी देखिए 20 डे मूविंग एवरेज है 39,957 में, तो मैं बोल रहा था 40,000 क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए मैं सेफ्टी के साथ वहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो वाला है ना, ये वाला एक आपका क्योंकि गैप हुआ है और वॉल्यूम देखिए नीचे, मतलब गैप के साथ सेलिंग प्रेशर आया है आफ्टर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद। और नीचे जो सपोर्ट लग रहा है मेरे को वो लग रहा है 36,600 डेली चार्ट के हिसाब से। देखिए ये जस्ट अपने वीकली एनालिसिस करता है 4 दिन में क्या हो सकता है, उसमें भी आप अगर ऑप्शन बायर हो सेलर हो वीकली में, आपके पास 3 दिन ही बचा है 10 से लेकर छुट्टी लेके। तो बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन सेलर हो तो मेरे को लगता है आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ऑप्शन अगर आप बायर हो तो मेरे को नहीं लगता इतना मतलब फ़ायदा होना चाहिए फॉर कमिंग 3 डे के लिए बोल रहा हूँ। और वीकली में तो देखिए ऐसा है जो कल गैप डाउन खुलेगा, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके या ऊपर जा सकता है। अब वो अपने को ऑप्शन डेटा देखना पड़ेगा, प्राइस चार्ट एक्शन देखना पड़ेगा। यही है निफ्टी बैंक निफ्टी इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। बहुत ही छोटा अपना हफ्ता रहने वाला है, ओनली 4 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें भी ऑप्शन के लिए 3 ट्रेडिंग सेशन है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली और उसके बाद ट्रेड कीजिए। और सबको हैप्पी दशहरा। अगर एनालिसिस बढ़िया लगा और एकदम टू द पॉइंट लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।